हाँ, देखिए बेटा, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था खाली अनौपचारिक और औपचारिक किसको लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से, मतलब किन लोगों को पत्र लेखन लिखा जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर आपको याद रहेगा, पत्र लेखन जब भी हम लोग करते थे 7th स्टैंडर्ड में, अगर आपने पत्र लेखन किया होगा तो पत्र लेखन जो किया जाता था उस समय पत्र लेखन उजव्या बाजूला पत्र लेखन करणाऱ्याचा पत्ता लिहित होतो, आता त्याची गरज नाही आहे। अभी देखो, पत्र लेखन हम जो पहले करते थे ना बेटा, आपका जो पेज है, आपका जो फुलस्केप है, आपका जो नोटबुक का जो पेज है, उस नोटबुक के पेज के राइट हैंड में हम लोग पत्र लेखन का, पहले जिसको पत्र लेखन का उसका पत्ता जो है उसको राइट हैंड में लिखते थे। आया समझ में? उजव्या बाजूला मतलब राइट हैंड में लिखते थे। अभी राइट हैंड में लिखने का ज़रूरत है क्या? नहीं है। आपको इतना ध्यान देना है, पहले पत्र लेखन करते समय हम लोग, हमारा जो नोटबुक का पेज आपको सामने रखना है और उसका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड में हम लोग पहले पत्ता लिखते थे। अभी राइट हैंड में पत्ता लिखना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। आया समझ में? चलो, तो उसको लिखना है क्या? नहीं लिखना है। चलो आगे चलते हैं और कहाँ लिखना है देखते हैं। अभी देखो, औपचारिक पत्र पहले देखते हैं क्या करना है। औपचारिक पत्र में जब भी होता है पहले आपको प्रति लिखना है। प्रति लिहिल्यानंतर व्यक्तीचा हुद्दा लिहावा। प्रति लिखने के बाद औपचारिक मतलब आप कार्यालयीन पत्र लिख रहे हो, व्यावहारिक पत्र लिख रहे हो और व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो। इसके लिए प्रति लिखने के बाद उसके नीचे जो है, अभी प्रति कहाँ पे लिखना है बेटा, उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि प्रति कहाँ लिखा जाता है। प्रति लिखने के बाद बेटा, जिस इंसान को पत्र लिख रहे हो वो क्या काम करता है, कौन सा ऑफिसर है, यानी कौन से ऑफिस को आप पत्र लिख रहे हो, ये आपको लिखना है। अभी नेक्स्ट नीचे और नीचे जाएंगे तो आपका पत्र का विषय आएगा। विषय आपको जो है सब्जेक्ट जो बोला जाता है, किस लिए आप पत्र लिख रहे हो। जैसे कि पहले हमने देखा था कि पत्र जो किया जाता है, पत्र लेखन जो किया जाता है, मतलब मांगनी है, तकरार है, माहिती है, ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं उसका सब्जेक्ट लिखना है। अभी देखो, मुझे बुक मंगाना है तो बुक का जो सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी कैसे बुक मंगाना है मुझे, देखिए, पुस्तक मागणी करणारे पत्र, पुस्तक मागणी करणारे पत्र सब्जेक्ट में इस तरीके से आएगा। है समझ में? जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, किस लिए पत्र लिखने के लिए बोला गया है, आपको वही वहाँ का जो फॉर्मेट है वही उठा के आपको सब्जेक्ट में लिखना है। आपका हो जाएगा विषय। पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिहावा। अभी देखो, हम लोगों को राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, राइट साइड पूरा छोड़ना है। यानी आपका जो पेज है नोटबुक का, उसके लेफ्ट साइड में हम लोगों को पूरा पत्र लिखना है। आया समझ में? डावीकडे मतलब बेटा लेफ्ट साइड में। आया समझ में? तो लेफ्ट साइड से हम लोगों को पत्र स्टार्ट करना है। यानी आपका पेज नोटबुक का, नोटबुक के पेज के अंदर एक ऐसी बड़ी सी रेखा ऐसी लगाई गई है। उस रेखा को टच करके आपको क्या करना है, पत्र लेखन स्टार्ट करना है। आया समझ में? उसका नमूना दिखाता हूँ, आप लोग आगे देखते हैं। चलो, दोन्ही पत्रामध्ये अभी देखो, औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है। इन दोनों पत्र लेखन में लिखते समय बेटा दो परिच्छेद होना चाहिए। मतलब ज्यावेळेस तुम्ही पत्र लेखन करताय त्यावेळेस त्या पत्रामध्ये कमीत कमी 2 या 3 पॅसेज असायला पाहिजेत।
है समझ में कि आप जब भी पत्र लेखन कर रहे हो ना बेटा, उस समय आपको पत्र लेखन में कम से कम 2 या 3 पैसेज में आपको पत्र लेखन लिखना है समझ में। आगे चलते हैं। अभी आया आपका अनौपचारिक पत्र। औपचारिक देखा आपने, अनौपचारिक में क्या बोला है देखो। व्यक्तीच्या योग्य नात्याप्रमाणे उल्लेख सन्मानपूर्वक करावा। देखो अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या बोला गया है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो व्यक्ति मतलब वो इंसान कौन है, उसका नाता आपसे क्या है, और नाता होने के बाद उसको आप क्या सम्मान देते हो, उसी तरीके से आपको पत्र करना है। पत्रात विषय लिहिण्याची गरज नाही। अभी देखो इसमें अनौपचारिक पत्र में एक कट हो गया। औपचारिक में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, और अनौपचारिक में सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं है। मतलब सब्जेक्ट आपको ज़रूरी नहीं है। भावना प्रभावी शब्दात मांडावी, विस्तृत लेखन करावे। अभी देखो अनौपचारिक पत्र में आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो दुख दर्द है यानी सुख सुख की जो बातें हैं वो आपको खुलेआम मतलब विस्तृत बहुत बड़े मायने से आप उसमें लेखन यानी लिख सकते हो। उसमें अनौपचारिक पत्र लेखन में कुछ दायरे नहीं है। आपको उसको आपके हिसाब से, लिखने वाले के हिसाब से, लिखने वाले के भावनाओं को प्रकट करने के हिसाब से पत्र लेखन आप कर सकते हो। आगे चलिए। पत्राच्या शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्र लिहावा। अभी देखो पत्र ख़त्म हो जाता है तो उसके लास्ट में जो लेफ्ट साइड में आपको जो पत्र लिख रहा है ना बेटा, उसका एड्रेस आपको लिखना है। आया समझ में यहाँ तक? चलो औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया। क्या याद रखना है और कैसे पत्र लेखन लिखना है वो हम लोग को यहाँ पे देखा है। आया समझ में? आगे चलते हैं। अभी देखो संबोधन है, अभिवादन है और नमस्कार है। बघा तुम्ही ज्याला पत्र लिहिताय, संबोधन पत्र लिहिताय, अभिवादन आणि नमस्कार असं पत्र ज्यावेळेस लिहिताय, जिस समय आप संबोधन, अभिवादन और नमस्कार करते हो, उस समय पत्र जब भी लिखा जाता है, जिसको भी आप पत्र उद्देशून पत्र लिहितो किंवा पत्र रूपाने बोलतो, त्याला पुरेसा मान सन्मान देऊन अभिवादन करून पत्र लेखनाचा आरंभ करावा। अभी देखो जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका आपको मान सम्मान करना है, उसको अभिवादन करना है, और अभिवादन करने के बाद आपके पत्र को आपको क्या करना है बेटा, स्टार्ट करना है। आया समझ में? अभी अभिवादन करना है तो अभिवादन किस तरीके से किया जाता है आगे देखते हैं। देखो अभिवादन और नमस्कार मतलब किस तरीके से। देखो आई वडील, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो उनको मराठी में अनौपचारिक पत्र लेखन में तीर्थ रूप लिखा जाता है। आया समझ में? तीर्थ रूप एक शब्द है, उसको तीर्थ रूप मतलब आपसे बड़े हैं उनको तीर्थ रूप। यांना सा न वी वी इस तरीके से लिखा जाता है। सादर, नमस्कार, विनंती, विशेष उसको ऐसा लिखा जाता है। ऐसा समझ में? वरील मंडळी तीर्थ स्वरूप यांना सा न वी वी ऐसा लिखा जाता है। अभी देखो आई बाबा को इस तरीके से तीर्थ स्वरूप है, वडील मंडली आपकी मम्मी पापा से भी अगर बड़े हैं, दादी दादा है, नानी नाना है, इन लोगों को आपको तीर्थ स्वरूप लिखा जाता है। ऐसा समझ में? और अगर आपके टीचर्स लोग हैं, गुरुवर्य, शिक्षक, गुरुवर्य, इन लोगों को सादर, नमस्कार, विनंती, विशेष। अगर शिक्षक को लिखना है तो पहले आपको गुरुवर्य लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखा जाता है। है समझ में? आगे चलते हैं। अभी ये पहले तो हमने देखा था बड़े लोगों के लिए, अभी आपसे छोटे हैं तो उन लोगों को कैसे लिखना है। लहान भाऊ है, बहन है, उनको प्रिय लिखना है।
अनेक आशीर्वाद, आपसे छोटे हैं तो उनको आपको आशीर्वाद देना है तो आशीर्वाद लिखना है। आया समझ में? नहीं तो आप क्या करोगे, बड़े को आशीर्वाद दोगे, इस तरीके का पत्र नहीं लिखना है। आपसे जो छोटे हैं उनको आपको आशीर्वाद देना, आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद देंगे। आया समझ में? इस तरीके से आपसे जो छोटे, आप बड़े हैं तो आपसे बड़ी अगर आपकी छोटी बहन है तो उसको आपको आशीर्वाद देना है। मित्र मैत्रीण इसको प्रिय लिखा जाता है और नमस्कार बोला जाता है। सम्मानीय व्यक्ति, माननीय याना, अगर आपसे कोई बड़ी है, बड़ी हस्ती है, बड़ा इंसान है, कोई ऑफिसर है, उसको माननीय, इस तरीके से लिखा जाता है। है समझ में यहाँ तक?